नमस्ते दोस्तों। आज हम एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू के बारे में बात करेंगे। रशिया द्वारा बनाया गया पहला कैंसर वैक्सीन। यह वैक्सीन जो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोकने और इलाज को आसान बनाने का दावा करता है। सबसे खास बात, रूस ने इसे दाउजिमोचपाई तक अपने सिटीजन्स को फ्री में देने का प्लान किया है। क्या यह वैक्सीन कैंसर ट्रीटमेंट का फ्यूचर बदल सकता है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रशिया का कैंसर वैक्सीन एक mRNA बेस्ड ट्रीटमेंट है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वह कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय कर सके। ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन से अलग है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को टारगेट करता है। इस वैक्सीन का मकसद न केवल कैंसर को प्रिवेंट करना है, बल्कि उन पेशेंट्स में रिकरेंस को भी रिड्यूस करना है जिनका पहले ट्रीटमेंट हो चुका है। इसे पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड थेरेपी के तौर पर देखा जा रहा है, जो फ्यूचर में कैंसर केयर को पूरी तरह से बदल सकता है। यह वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि कैंसर सेल्स को कैसे पहचानना और खत्म करना है। वैक्सीन शरीर में mRNA के जरिए एक ब्लूप्रिंट भेजता है, जो इम्यून सेल्स को सिखाता है कि कौन से प्रोटीन्स कैंसर सेल्स में होते हैं। इससे इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता है, बिना हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे इम्यून सिस्टम को एक चीट शीट दी जा रही हो, ताकि वह कैंसर सेल्स को तेजी और सटीकता से खत्म कर सके। यह वैक्सीन एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कैंसर आज भी दुनिया की लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ से एक है, और इसके ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन के सिवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन न केवल कैंसर को प्रिवेंट करने का पोटेंशियल रखता है, बल्कि इसके रिकरेंस को भी रिड्यूस कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि रशिया इसे 2025 तक अपने सिटीजन्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहा है। अगर यह सफल हुआ, तो यह ना सिर्फ कैंसर केयर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, बल्कि एडवांस ट्रीटमेंट्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का रास्ता भी खोल सकता है। फिलहाल रशिया का कैंसर वैक्सीन डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेजेस में है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये वैक्सीन इनिशियल ट्रायल्स में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा चुका है, खासकर कैंसर रिकरेंस को रोकने में। अब यह एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजर रहा है ताकि इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को कंफर्म किया जा सके। रिसर्चर्स का कहना है कि 2005 तक इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डिफरेंट कैंसर टाइप्स पर इसका असर जानने के लिए अभी और डेटा की जरूरत है। ये डेवलपमेंट ग्लोबल हेल्थ केयर में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रशिया के कैंसर वैक्सीन को लेकर कई उम्मीदें हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। सबसे बड़ा सवाल इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को लेकर है, क्योंकि अभी तक एक्सटेंसिव डेटा अवेलेबल नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी भी एक चिंता का विषय है, जो ग्लोबल ट्रस्ट को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स पर इसका समान रूप से असर होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस भी हैं, खासकर जब इसे लार्ज स्केल पर फ्री में प्रोवाइड करने की बात हो। हालांकि अगर इन हर्डल्स को ओवरकम कर लिया जाए, तो ये वैक्सीन हेल्थ केयर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रशिया का ये कैंसर वैक्सीन ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। अगर ये वैक्सीन सफल साबित होता है, तो ये दुनिया भर के देशों को mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये ना सिर्फ कैंसर केयर को अफोर्डेबल बना सकता है, बल्कि एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स को डेवलपिंग नेशंस तक पहुंचाने का रास्ता भी खोल सकता है। इसके अलावा यह वैक्सीन एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकता है कि कैसे हेल्थ केयर इनोवेशंस को एक्सेसिबल और इक्विटेबल बनाया जाए। दूसरे देश भी ऐसी टेक्नोलॉजीज में निवेश करने और अपनी हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, तो यह ब्रेक थ्रू मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाने में मदद कर सकता है। रशिया ने अनाउंस किया है कि यह कैंसर वैक्सीन 2025 तक पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकता है। फिलहाल ये एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और रिसर्चर्स इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को कंफर्म करने में जुटे हुए हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो अगले कुछ सालों में इसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि रशिया ने इसे अपने सिटीजन्स के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है,
जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से एक बड़ी पहल हो सकती है। आज के इस वीडियो में हमने रशिया के ब्रेक थ्रू कैंसर वैक्सीन के बारे में जाना। यह mRNA बेस्ड वैक्सीन कैंसर प्रिवेंशन और रिकरेंस को रोकने में एक नई उम्मीद की तरह उभर रहा है। इसकी इफेक्टिवनेस और अफोर्डेबिलिटी इसे हेल्थ केयर में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि कुछ चैलेंजेस और सवाल अभी भी बाकी है, जैसे इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और ग्लोबल अडॉप्शन। लेकिन अगर ये वैक्सीन सफल होता है तो ये मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाने और एडवांस ट्रीटमेंट्स को एक्सेसिबल बनाने में मददगार होगा। आपको क्या लगता है? क्या ये वैक्सीन कैंसर केयर का फ्यूचर बदल सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट से जुड़े रहें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।